इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जनरली मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप ये टॉपिक पढ़ करके समझ तो लेते हैं, बट ये जितना ज़रूरी है इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि इस टॉपिक को समझ करके अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं किसी भी कंपटीशन में, लाइक एनटीएससी, लाइक ओलंपियाड या किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सीख जाते हैं तो और बेहतर होगा। क्योंकि जनरली आप कोई भी टॉपिक इसलिए पढ़ते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको भी बना सकते हैं। तो चलिए हम इसी बेसिस पे काम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो क्लास 9th में जो मेनली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बांटा गया है वो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन में बांटा गया है। दैट मीन्स 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो एक ट्रिक लगाते हैं। वो ट्रिक क्या रहेगा? वो ट्रिक ये रहेगा कि अगर कोई मान लें कि सॉलिड सॉल्यूशन है, तो अगर कोई सॉलिड सॉल्यूशन है तो ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में, यानी लार्ज अमाउंट में इसमें सॉलिड प्रेजेंट रहेगा। ऑफ कोर्स कि अगर ये सॉलिड सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन अगर सॉलिड सॉल्यूशन तभी कहलाएगा जब उस सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा या ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेगा, या सॉलिड पार्टिकल्स लार्ज अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड ज़्यादा मात्रा में रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन, आप कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आप पढ़े होंगे। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, ये आप जान चुके हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि इस वर्ड में लिखने में बड़ा सॉल्वेंट है, लिखने में छोटा सोल्यूट है, तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट में, सॉल्यूशन में जो दो सब्सटेंस रहते हैं, एक सोल्यूट रहता है, एक सॉल्वेंट रहता है, तो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल सबसे ज़्यादा मात्रा में रहेगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि सॉल्वेंट लिखने में ज़्यादा बड़ा है सोल्यूट से। अब सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में रहेगा, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, उसको सॉल्यूट बोलेंगे। तो ये तो याद हो गया आपको। तो अब आप समझेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन कब होगा, यानी वैसा सॉल्यूशन, देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट रहेगा सॉलिड, मतलब ये सॉल्वेंट मतलब क्या, जो सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, यानी सॉलिड, जिस सॉल्यूशन में सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उस सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसको भी 3 कैटेगराइज में बांटा गया है। वो कैसे? क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैटर का 3 टाइप्स होता है, तो मैटर के 3 टाइप्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, अगर मैं सॉल्वेंट ले लूँ सब में सॉलिड सॉलिड सॉलिड, तो अगर सॉल्वेंट ले लूँ यानी ज़्यादा मात्रा में, तो सॉलिड है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन तो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा, ये कन्फर्म है। बट सॉल्यूट के फॉर्म में सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। यानी सॉलिड सॉल्यूशन को फर्दर हम 3 कैटेगराइज में बांट सकते हैं। तो ये आपको समझना है कैसे बांटाएगा। जैसे सॉलिड सॉल्वेंट तो रहेगा ही, बट उसमें सॉल्यूट एक समय में सॉलिड रहेगा, एक समय में लिक्विड रहेगा और एक समय में गैस सॉल्यूट के फॉर्म में रहेगा। तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये स्टील है, स्टील, जैसे ये ब्रास है, ये सारे सॉलिड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रास आप अगर मिक्सचर आप जानते हो तो कॉपर प्लस जिंक का ये मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो अब आप यहाँ पे देखें, कॉपर 60% प्रेजेंट रहते हैं और 40% 100 में जिंक प्रेजेंट रहते हैं। तो कौन ज़्यादा है प्रेजेंट? कॉपर ज़्यादा प्रेजेंट है। कॉपर तो यहाँ सॉलिड है, इसीलिए ब्रास को सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट यानी ज़्यादा मात्रा में कौन प्रेजेंट है? सॉलिड प्रेजेंट है। तो ये आपको समझ में आया होगा क्यों सॉलिड सॉल्यूशन को सॉलिड। सेकेंड एग्जांपल आप देख लें। अगर मैं बोलूँ कि सॉलिड में प्रेजेंट लिक्विड, ठीक है, तो जैसे देखें आप, जैसे देखें ए जी में जैसे आप अगर मिला देते हैं एच जी की लिक्विड फॉर्म में है, एच जी तो लिक्विड फॉर्म में है और ए जी तो सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड में एच जी सस्पेंडेड है, प्रेजेंट है, तो बोलेंगे ये जो सोल्यूशन बनेगा लिक्विड इन सॉलिड, यस, लिक्विड प्रेजेंट इन अ सॉलिड, इस तरह से। अब आप थर्ड में देख लें एग्जांपल। जैसे कि एक मेटल होता है निकेल, चाहे प्लेटिनम, ठीक है, ये सभी ऐसे मेटल होते हैं जिसके सरफेस पे जो है हाइड्रोजन गैस इसमें एब्जॉर्ब करवाया जाता है, सस्पेंडेड करवाया जाता है। मतलब ये हुआ कि निकेल या प्लेटिनम तो सॉलिड फॉर्म में है, उसमें गैस सस्पेंडेड रहता है, गैस उसमें प्रेजेंट रहता है।
तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो ये जो है सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी सॉल्वेंट के फॉर्म में कौन होगा सॉलिड, तो वो सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। ये आपको समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट समझते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। सिंपल है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड ज़्यादा मात्रा में रहेगा, जो ज़्यादा मात्रा में हो रहता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, मतलब वैसा लिक्विड जिसमें सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये आपको समझ में आया। अब आप देखिए एग्जांपल से, एग्जाम्पल आप यहाँ पे अच्छे से देखें। सॉल्वेंट में सारे में तो लिक्विड लेना ही है क्योंकि ये लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। अब आप देखिए सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर अगर आप नमक का पानी आप बनाते हैं यानी शरबत जो भी शुगर सॉल्यूशन जो भी बोलिए, तो उसमें ये सॉल्ट है सस्पेंडेड रहता है। तो जो सॉल्ट यहाँ पे सस्पेंडेड रहता है, शुगर जो सस्पेंडेड रहता है वो सॉलिड फॉर्म में है, बट ज़्यादा मात्रा में कौन है यहाँ पे वाटर रहता है। जो ज़्यादा मात्रा में रहता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम मात्रा में रहता है उसको सोल्यूट बोलते हैं। तो वाटर में प्रेजेंट सॉलिड, तो ज़्यादा मात्रा में वाटर है दैट मीन्स लिक्विड है, तो इसका मतलब ये भी जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। ये आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड में लिक्विड। ऑफ कोर्स लिक्विड लिक्विड का होमोजेनियस मिक्सचर तो है, बट ज़्यादा लिक्विड है इसलिए लिक्विड में सॉल्यूशन में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में इथेनॉल, तो यहाँ वाटर ज़्यादा है इथेनॉल कम है, बट दोनों लिक्विड है, तो दोनों लिक्विड का होमोजेनियस मिक्सचर जो होगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में। यहाँ पे देखिए लिक्विड में प्रेजेंट गैस, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी नदी में चाहे समुद्र में चाहे किसी भी तालाब में आप जो पानी वहाँ रहता है उसमें CO2 गैस भी सस्पेंडेड रहता है या ऑक्सीजन भी घुला हुआ रहता है। आप देखते हैं नाम सुने होंगे, तो आप उस पानी में ऑक्सीजन भी घुला हुआ है, तो पानी ज़्यादा है कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स कि पानी ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है और उस वाटर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, तो गैस ऑक्सीजन गैस या CO2 गैस उस वाटर के कंपेरेटिवली ऑक्सीजन गैस या CO2 गैस कम रहता है, तो कम जो रहता है उसको सॉल्यूट बोलेंगे, ज़्यादा जो रहता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे गैस प्रेजेंट इन अ लिक्विड, लेकिन ज़्यादा लिक्विड है इसलिए लिक्विड सॉल्यूशन में आएगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। लास्ट देखते हैं गैस सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन में ऑफ कोर्स कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट गैस के फॉर्म में रहेगा, सॉल्वेंट गैस के फॉर्म में रहेगा, या अदर मेथड से समझें तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें लार्ज अमाउंट में गैस प्रेजेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं, अब आप कह सकते हैं गैस में प्रेजेंट सॉलिड, जैसे एयर में प्रेजेंट आयोडीन, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है इसलिए बोल सकते हैं एयर में प्रेजेंट आयोडीन, ये कि गैस में प्रेजेंट सॉलिड का एग्जांपल होगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी गैस, गैस में प्रेजेंट जो है लिक्विड रहता है, मतलब एयर में जो है वाटर का बबल्स जो प्रेजेंट रहता है उसे ही हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो ज़्यादा यहाँ पे गैस है, ठीक है, उसमें वाटर बबल्स बहुत कम रहता है, तो ज़्यादा गैस है इसलिए सॉल्वेंट का काम करेगा गैस, कम लिक्विड है इसलिए सॉल्यूट का काम करेगा लिक्विड, तो बोलेंगे लिक्विड प्रेजेंट इन गैस, जिसको ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं। अब गैस इन गैस, ऑफ कोर्स कि CO2 गैस अगर है यहाँ पे, सॉरी ऑक्सीजन गैस यहाँ पे है जो कि 21% में है, और इसी ऑक्सीजन गैस में CO2 भी 0.03% में प्रेजेंट रहता है, तो ज़्यादा है यहाँ पे ऑक्सीजन, कम है CO2, तो बट है दोनों तो गैस ही, तो ज़्यादा गैस होने के कारण ये गैसेस सॉल्यूशन में आएगा, कम गैस है तो सॉल्यूट के फॉर्म में गैस ही रहेगा, यानी गैस में गैस का मिक्सचर। ये आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब हम इसको अदर मेथड से भी समझ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैटेगराइज किया गया है। अब आप देखिए फर्स्ट जो बेसिस है वाटर एज अ सॉल्वेंट, अगर कोई सॉल्यूशन में वाटर एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा तो इस बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बांट सकते हैं। वो कैसे, तो देखें अगर हम किसी सॉल्यूशन में वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेते हैं तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर के अलावा कोई अदर लिक्विड अगर हम सॉल्वेंट के फॉर्म में लेते हैं तो उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, एक्वस मतलब होता ही है प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब आप बताओ ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो है वाटर कंफर्म रहेंगे एज ए सॉल्वेंट,
या अदर मेथड से बोले वैसा सॉल्यूशन जिसमें लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट रहेगा। तो लार्ज अमाउंट में जब वाटर प्रेजेंट रहेगा तो उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इस तरह से समझ सकते हैं। अगर दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन में समझेंगे कि जो वैसा सॉल्यूशन जिसमें लार्ज अमाउंट में वाटर के अलावे कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा। तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अ वाटर, यानी वैसा सॉल्वेंट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर रहता है। फॉर एग्जांपल शुगर वाटर। ऑफ कोर्स कि अगर आप शुगर शरबत बनाते हैं यानी शुगर वाटर बनाते हैं तो वाटर आप ज़्यादा लेते हैं। जैसे सॉल्ट वाटर में वाटर आप ज़्यादा लेते हैं, नमक कम लेते हैं, सॉल्ट कम लेते हैं। और CO2 इन वाटर, तो आप देखें जैसे पॉन्ड्स में हो गया, चाहे रिवर में हो गया, चाहे सी में हो गया, तो वहाँ पे तो वाटर ज़्यादा है ना, वाटर ज़्यादा है, बट उसमें सस्पेंडेड है क्या चीज़, CO2 सस्पेंडेड है, प्रेजेंट है। तो CO2 की अमाउंट वहाँ पे कम है, तो इसीलिए वो CO2 एज ए सॉल्यूट काम करता है और वाटर एज ए सॉल्वेंट काम करता है। तो जब यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है तो एक्वस सॉल्यूशन में आएगा, ये भी कंफर्म हो गया। अब नॉन एक्वस सॉल्यूशन समझते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन मतलब ये हुआ कि वाटर के अलावे कोई अदर लिक्विड वहाँ पे या अदर सब्सटेंस वहाँ पे एज ए सॉल्वेंट काम करेगा। मतलब अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज ए नॉट वाटर, यहाँ पे समझेंगे अ सॉल्वेंट इज अ नॉट वाटर। इस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर यहाँ पे मानते हैं सॉलिड है, सॉरी कॉपर यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है, तो देख लीजिए यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट नहीं है, सॉलिड सॉल्वेंट है, तो ये नॉन एक्वस में चला जाएगा। जैसे नेफ्थलीन इन बेंजीन, तो यहाँ पे बेंजीन में नेफ्थलीन है तो यहाँ पे वाटर तो नहीं है इसीलिए, या फिर बोलें कि बेंजीन वाटर तो नहीं है। तो इस तरह से सल्फर इन अ कार्बन डाइसल्फाइड, तो सल्फर प्रेजेंट है बट कार्बन डाइसल्फाइड में, ना कि वाटर में। तो जब वाटर आपका सॉल्वेंट नहीं होगा तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जब किसी सॉल्यूशन में वाटर एज ए सॉल्वेंट रहेगा तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। सेकेंड बेसिस देखते हैं। यहाँ पे जो बोला गया है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैटेगराइज कर सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, उसके बाद सैचुरेटेड। इसको समझाने का मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा। अगर मैं बीच में एक गिलास लेता हूँ, इस गिलास में आप 2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। 2 चम्मच चीनी, मैक्सिमम आप 2 ही चम्मच चीनी डाल सकते हैं इसमें, और वो पानी में पूरी तरह से घुल सकने का उसमें एबिलिटी है 2 चम्मच। एक गिलास पानी है जिसमें 2 चम्मच मैक्सिमम आप चीनी मिला सकते हैं, जो कि वो चीनी पूरी तरह से घुल सकता है। ये समझ में आया। अगर मैं इसके एक और गिलास में पानी उतना ही लिया हूँ, एक गिलास पानी जितना कि इसमें पानी था, मान लेते हैं कि 100 ग्राम पानी है, तो इसमें भी 100 ग्राम ही पानी लेंगे, वाटर लेंगे, बट इसमें 3 चम्मच आप इसमें चीनी डाल रहे हैं। और एक गिलास और लिए हैं जिसमें पानी उतना ही है 100 ग्राम, और लेकिन इसमें 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। ठीक है, 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं इसमें। तो अभी आपको मैं बताऊं, जब आप 2 चम्मच चीनी डाले थे तो वो मैक्सिमम घुलने का एबिलिटी था, सोल्यूबल होने का एबिलिटी था शुगर का। तो अगर आप 3 चम्मच चीनी डाल दिए हैं तो इस उतना ही पानी में जितना कि पानी यहाँ था, वाटर जितना यहाँ था, तो क्या 1-2 चम्मच तो पूरी तरह से इसमें घुल जाएंगे, क्योंकि उसकी एबिलिटी इस एक गिलास पानी का अभी फ़िलहाल 2 चम्मच चीनी का ही घुलने का है। तो 1 चम्मच तो चीनी इसमें सेटल हो जाएगा, इसमें नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि वो घुल नहीं पाएगा, क्योंकि इस एक गिलास पानी की का जो सॉल्युबिलिटी है, यानी इट मीन्स इसमें चीनी घुलने का जो एबिलिटी है वो 2 चम्मच का है। तो 1 चम्मच तो यहाँ पे सेटल हो जाएगा, बच जाएगा। अब इस वाले में सोचते हैं तो 2 चम्मच घुल सकता था मैक्सिमम चीनी, बट आपने तो 1 ही चम्मच दिया है चीनी, तो 1 चम्मच चीनी और डाला जा सकता है, ये ध्यान रखना है। जब आप एक्स्ट्रा दे दिए थे 1 चम्मच तो बच गया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, यानी जब मैक्सिमम आप डिजॉल्व पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया है, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा ना बचेगा ना घट रहा है,
यानी पूरी तरह से जब सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा तो वैसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। इसमें सैचुरेटेड, जब आपका सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, जिसमें 1 चम्मच चीनी इसमें और ऐड कर सकते हैं, मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। जिसमें आप और दे सकते हैं यानी उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अब जब जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट सस्पेंडेड फॉर्म पे सेटल हो जाता है, यानी सेटल होना स्टार्ट हो जाता है अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का, तो उसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड। मतलब जब सॉल्यूट बच जाएगा घुल जाने के बाद भी, क्योंकि 2 चम्मच के घुलने का एबिलिटी था, बट 1 चम्मच का चीनी तो यहाँ पे सेटल हो जाएगा, तो इसको सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे। तो जब सॉल्यूट सेटल होना स्टार्ट हो तो उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब पूरी तरह से घुल जाए सॉल्यूट तो सैचुरेटेड, जब और घुला सकते हैं और डिजॉल्व किया जा सकता है सॉल्यूट का, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, क्योंकि आप और सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व कर सकते, क्योंकि इतने तक में पूरी तरह से सॉल्यूट जो है वो घुल चुका है, डिजॉल्व हो चुका है। लेकिन एक कंडीशन है, फिक्स टेम्परेचर पे जो भी ये काम हो रहा था वो एट ए फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है। अनसैचुरेटेड में मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व एट ए फिक्स टेम्परेचर, और सुपर सैचुरेटेड में सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो एक्सेस रहेगा, यानी सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस सॉल्यूशन में कहेंगे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। अब आपको यहाँ पे देखिए फिगर में आप देख सकते हैं सैचुरेटेड में पूरी तरह से देखिए यहाँ पे घुला हुआ है, मिसिबल है। अनसैचुरेटेड में और आप ऐड कर सकते हैं, पर सुपर सैचुरेटेड में ये सेटल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, इस बेसिस पे भी हम जो है कैटेगराइज कर सकते हैं सॉल्वेंट ऐड करने के बेसिस पे। इससे पहले हम सॉल्यूट को ऐड करने के बेसिस पे हमने सीखा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अब हम सॉल्वेंट को ऐड करने के बेसिस पे भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, वो क्या, तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये भी सिंपल है। अगर मैं 2 गिलास पानी लेता हूँ, 2 गिलास पानी, जिसमें इसमें जो है 100% में 90% अगर मैं वाटर लिया हूँ, ध्यान से सुनेंगे, 90% अगर वाटर लिया हूँ, 10% इसमें जो है शुगर लिया हूँ, तो इस शुगर सॉल्यूशन को बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। बट अगर 90% अब लिया हूँ शुगर और 10% वाटर लिया हूँ, ठीक है, 10% वाटर लिया हूँ, तो जब 90% शुगर लिया हूँ तो इस सिचुएशन में यहाँ पे बोलेंगे कि ये कंसनट्रेटेड है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का जो नंबर है यहाँ पे ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंसनट्रेटेड मतलब होता है गाढ़ापन, यानी जब सॉल्यूट ज़्यादा हो सॉल्वेंट कम हो, है ना, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी ऑफ कोर्स कि सॉल्वेंट अगर कम रहेगा सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा तो वो सॉल्यूशन गाढ़ा रहेगा, है ना। अगर कोई सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्वेंट है सॉल्यूट कम है तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो बोलेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को कि आ सॉल्यूशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड अ लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा वो गाढ़ा होगा, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट कम रहता है। इसीलिए जस्ट अपोजिट, जैसे शुगर सॉल्यूशन में हम कंसनट्रेटेड तब कहेंगे शुगर सॉल्यूशन को कंसनट्रेटेड जिसमें शुगर ज़्यादा रहेगा पानी कम रहेगा। इस तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन में जैसे ऑरेंज जूस हो गया, तो ऑरेंज जूस में देखेंगे आप कि ऑरेंज कम रहता है वाटर ज़्यादा रहता है। इस तरह से समझ सकते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इस तरह से समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कंसनट्रेटेड में आप यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, देख लें आप यहाँ पे, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो यहाँ पे सॉल्यूट जो है कंसनट्रेटेड में ज़्यादा है बट सॉल्वेंट कम है।
बट आप डाइल्यूट में आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे देखिए सॉल्यूट स्मॉल है बट यहाँ पे सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में है। तो जब सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में रहेगा तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा डाइल्यूटेड रहेगा, मतलब थोड़ा थिनर रहेगा, पतला रहेगा। लेकिन जब सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा रहेगा तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो गाढ़ा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आपको देख लें, आप यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन हैज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑफ कोर्स के स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहता है इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डाइल्यूट में, और कंसनट्रेट में लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन में देखिए सॉल्यूट कम है, कहीं कहीं है, वो सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ पे देख सकते हैं। बट कंसनट्रेटेड में सॉल्वेंट कम है, ज़्यादा क्या है सॉल्यूट पार्टिकल्स है, तो वो ऑफ कोर्स कि ये गाढ़ा रहेगा, है ना। ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल है तो कंसनट्रेटेड है, ज़्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल है तो डाइल्यूटेड है। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। अब हम एमसीक्यू लगाएंगे। अब आपको इस तरह के एमसीक्यू से आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि हम इस टॉपिक से क्वेश्चन कन्फर्म सही सही बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। सी वाटर इज ए एग्जाम्पल ऑफ, तो सी वाटर में आप देखते हैं, सी वाटर अगर वाटर रहता है तो उसमें NaCl भी सस्पेंडेड रहता है एज ए सॉलिड फॉर्म में, आप देखते होंगे। तो यही जो है, बट यहाँ पे दिमाग लगाते हैं NaCl का कंपाउंड ज़्यादा है कि वाटर का कंपाउंड ज़्यादा है। तो कंपाउंड वाटर का ज़्यादा है, यानी ज़्यादा यहाँ पे लिक्विड है, तो वो सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आपको उसकी ये बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडा वाटर, सोडा वाटर अब मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई बॉटल है उसमें सोडा वाटर है तो उस लिक्विड इसमें ज़्यादा है, CO2 गैस वहाँ पे कम है। ठीक है, तो गैस कम है, लिक्विड ज़्यादा है, इसीलिए इसमें लिक्विड ज़्यादा होने के कारण इसको भी लिक्विड सॉल्यूशन में ट्रीट करेंगे। ये भी आपको समझ में आया। एक मिनट, और भी ऑप्शन था इसमें। अब यहाँ पे सी वाटर में क्या वाटर है, क्या वाटर एज ए सॉल्वेंट है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वाटर जो है एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन में भी जाएगा और लिक्विड सॉल्यूशन भी होगा। 2 और 3 आंसर होगा सी नंबर। तो चलिए यहाँ पे ये भी समझ में आया होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक से अधिक आंसर रहता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते भी हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। स्टील इज एग्जाम्पल ऑफ, स्टील में आयरन और कार्बन रहता है, लेकिन आयरन ज़्यादा अमाउंट में रहता है, लार्ज अमाउंट में आयरन प्रेजेंट रहता है। कार्बन तो मात्र 0.5% में ही प्रेजेंट रहता है। तो बट आयरन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब आयरन तो सॉलिड है, मतलब सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, तो वैसे सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। बट यहाँ पे आप देख रहे थे कि आयरन के अलावा और भी कंपाउंड था जो कि कार्बन था, ना कि वाटर था। इनमें कहीं भी वाटर नहीं प्रेजेंट है, तो वैसे सॉल्यूशन को नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि जिस सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट रहता है उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। बट यहाँ तो वाटर प्रेजेंट है नहीं, इसलिए नॉन एक्वस सॉल्यूशन भी बोलेंगे, और तो और इसको सॉलिड सॉल्यूशन भी बोलेंगे, यानी 1 और 4 सही होगा। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब और थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व, यानी वैसा सब्सटेंस का नाम बोलिए जिस, मतलब वो सब्सटेंस जो सॉल्यूट, जिसमें जो है सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट इज डिजॉल्व। तो सॉल्यूट किस चीज़ों में डिजॉल्व किए जाते हैं? तो ऑफकोर्स कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व किए जाते हैं किसी भी सॉल्यूट को। ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख लें, मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द सब्सटेंस बीइंग डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन, यानी वो सब्सटेंस बताना है जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो चुका होता है या होता है, तो सॉल्यूट आंसर होगा यहाँ पे। तो व्हेन अ सॉल्यूशन कैन नो डिजॉल्व मोर सॉल्यूट, यानी वैसा सॉल्यूशन जिसमें अब और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक में आपने जो जो सॉल्यूट डिजॉल्व किया है वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो चुका है, पूरी तरह से घुल चुका है सॉल्यूट। अब आप एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम सॉल्यूट जो इतना डालना था उतना आपने डाल चुका, अब और नहीं आप डाल सकते हैं। तो वैसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अब और ज़्यादा सॉल्यूट आप नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से घुला हुआ है, वो सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बोलते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट, सही बात है
यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप जब डिजॉल्व कर चुके हैं तो क्या उसमें और एक्स्ट्रा डालना है, नहीं डालना है, यानी नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। तो सैचुरेटेड, क्योंकि सैचुरेटेड में जितना डालना था वो तो पूरी तरह से डिजॉल्व हो चुका रहता है, यानी मैक्सिमम वो मैक्सिमम सॉल्यूट जिसमें वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो चुका होता है, तो वैसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कहते हैं। ये भी आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन वेयर मोर सॉल्यूट कैन स्टिल बी डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। ये तो सिंपल बोल दिया कि वो सॉल्यूशन का नाम बताइए जिसमें कि अब और भी अभी भी सॉल्यूट अभी भी स्टिल सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, तो वैसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक। अब मैं फील करता हूँ कि इससे क्वेश्चन जिस तरह से भी पूछे जाएंगे आप कंफर्म बनाएंगे। रियली बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही खुशी मिलता है कि आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।